नमस्कार दोस्तों। आपका आपके YouTube चैनल इग्नू नोट्स फॉर यू में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम BHIC 101 की यूनिट 3 देखेंगे, जिसका नाम है शिकारी संग्रहकर्ता समाज। ये शिकारी संग्रहकर्ता समाज है। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले प्रस्तावना देखेंगे, पुरापाषाण काल की जीवन शैली और आदिवासी स्वरूप देखेंगे, शिकार एवं भोजन की तलाश के बारे में पढ़ेंगे, गैर उपयोगितावादी व्यवहार के बारे में पढ़ेंगे, पाषाणकालीन पाषाण कला और प्रथाएं देखेंगे, मध्य पाषाण काल के बारे में देखेंगे, मध्य पाषाण कला के स्थल देखेंगे, स्थल विशेष अध्ययन भीमबेटका का स्पेशल अध्ययन करेंगे, खनन के बारे में पढ़ेंगे, पाषाण चित्रकला को देखेंगे, इन चित्रों का निर्माण क्यों किया गया उसके बारे में पढ़ेंगे, भीमबेटका पाषाण कला समूह परिसर का वर्गीकरण देखेंगे। अभी प्रस्तावना। मनुष्य उपकरण बनाने के कारण इन पशुओं से श्रेष्ठ था, अन्य पशुओं से श्रेष्ठ था। अन्य पशु उपकरण नहीं बना सकते थे। मनुष्य पत्थर, लकड़ी, हड्डी, सींग से बने औजार से शिकार और भरण पोषण कर लेता था। घर बनाना, आग का प्रयोग, कपड़े पहनना एवं अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए प्रतीकों एवं चिन्हों के साथ साथ भाषा का भी आविष्कार कर लिया था, लेकिन लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था। इस अवधि को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। कृषि और धातु की खोज से पहले मानव विकास की लंबी अवधि को पुरापाषाण और मध्यपाषाण काल कहते हैं। दोनों शिकारी एवं भोजन संग्रह की संस्कृतियां इस युग में थी। पाषाण काल की जीवन शैली और अधिवास स्वरूप। लोग पानी के स्रोतों, पहाड़ों एवं खाद्य पदार्थों वाले इलाकों में रहते थे। छोटे छोटे शिकारी एवं संग्रह करने वाले समुदाय जो जीविकोपार्जन के लिए पशुओं और पौधों पर निर्भर रहते थे। पत्थरों से बने औजारों को काटने, छोटे छोटे टुकड़े करने, खुरचने, छेद करने, पतले टुकड़े करने, छीलने के काम में लेते थे। इनका प्रयोग वनस्पति, गैर वनस्पति पदार्थ, लकड़ी या बांस पर करते थे। पुरापाषाण काल के लोग मध्य प्रदेश के भीमबेटका में, संघाव की गुफाओं में, उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में जो है, और आंध्र प्रदेश की करनूल के शैलाश्रयों में रहते थे। खुले में शाखाओं से बने आश्रयों में घास, पत्ते या बेंत से निर्मित अस्थायी घरों में रहते थे, जिनका सबूत नहीं मिलता है क्योंकि पत्तों से बने घर ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाए। हालांकि पत्थर से निर्मित औजारों के साक्ष्य बस्तियों की पुष्टि करते हैं। प्राचीन समाज का संगठन कम से कम 100 लोगों का छोटा दल होता था। शिकार एवं भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान का भ्रमण करते थे। लगातार घूमने के कारण समूह का आकार छोटा, क्योंकि बच्चे स्थान परिवर्तन में बाधा होते थे। पुरापाषाणकालीन शिकारी और संग्रह करने वाले लोग एक सीमा से अधिक भोजन जमा नहीं करते थे, क्योंकि उनके पास भोजन सुरक्षित रखने के लिए कोई तकनीक नहीं थी। उनकी भौतिक लालसा एवं उनकी ज़रूरतें बहुत सीमित थी। पर्याप्त भोजन का इंतजाम होने के बाद उनके पास सोने, खेलने, बात करने, चित्रकारी, आराम करने आदि के लिए पर्याप्त शिकार और भोजन की तलाश। संपूर्ण पुरापाषाण युग साधारण आर्थिक संगठन द्वारा संचालित था, जिसमें जंगली पौधों का संग्रहण और जंगली जानवरों का शिकार शामिल था। पुरापाषाण युग के लोगों को व्यापक पैमाने पर मांसाहारी और शाकाहारी भोजन उपलब्ध था। पिछली सदी के मध्य से स्तनधारियों के जीवाश्म भारी मात्रा में प्राप्त किए गए हैं, जो कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा और अन्य नदियों से प्राप्त पाषाण औजारों से मिलते हैं। मनुष्यों ने जंगली पशुओं, हिरण, अन्य स्तनधारी पशुओं का उपयोग भोजन के लिए किया था। अस्थियों पर बने निशान सूचक हैं कि उनका प्रयोग भोजन के लिए करते थे। ईसमपुर जैसे स्थलों से प्राप्त कछुए के खोल के टुकड़े। गैर उपयोगितावादी व्यवहार। कुछ हस्तकुल्हाड़ी विशेष रूप से नुकीले, डिम्ब और गर्भनालाकार के बेहद महीन व पतले नमूने आकार और शास्त्रीय रूप में मनभावन औजारों का निर्माण करते थे। मध्य प्रदेश में भीमबेटका, डरकी चट्टन और अन्य गुफाओं से प्राप्त पत्थरों पर प्यालीनुमा गड्ढे कलात्मक रचना है। शरीर सज्जा के भी कुछ प्रमाण मिले हैं। पेचबल और हुग्गी घाटी में कुछ लाल एवं गेरुए रंग के टुकड़े मिले हैं, जिसे शरीर को रंगने में इस्तेमाल किया जाता था। ये गैर उपयोगितावादी व्यवहार है, मतलब जो उपयोगी चीजें थी उनके अलावा भी ये काम करते थे। सज्जा, शरीर को सजाने के लिए काम, गेरुए और लाल रंग का उपयोग। प्रपाषाणकालीन कला एवं प्रथाएं। क्या क्या कलाएं थी और प्रथाएं थी? प्रागैतिहासिक कला। ये प्रागैतिहासिक कला पत्थरों या अस्थियों पर उकेरे जाते थे चित्र। पत्थरों पे या अस्थियों पर चित्र उकेरे जाते थे। कहीं कहीं मिट्टी, कोयला, सीप दांत और सींगों का भी प्रयोग किया जाता था। घरेलू कला या घुमंतु कला। गतिशील वस्तुओं पर निर्मित कला, जैसे ये गुफा कला, आर्ट पोराइटल। गुफाओं और चट्टानी आश्रयों, छतों और दीवारों पर निर्मित कला। ये चट्टानों पर जो निर्मित कला है उसको आप देख सकते हैं। ये हड्डियों पर निर्मित कला है और ये पत्थर पर।
नक्काशी एवं चित्रकारी के अलावा मिट्टी और अस्थियों के राख के मिश्रण से निर्मित अनेक कला नमूने प्राप्त हुए हैं, जैसे आप देख सकते हैं। ये भारतीय पुरापाषाण काल में शुतुरमुर्ग के अंडे के मनके और नक्काशी के टुकड़ों के रूप में वहनीय कला, पोर्टेबल कला प्राप्त हुई है। ये आप देख सकते हो, शुतुरमुर्ग के अंडे के मनके हैं। पटनी से प्राप्त अवशेष के टुकड़ों पर मानव द्वारा बहुत पहले लकीरों की आड़ी तिरछी नक्काशी है। ये देख सकते हो आप, आड़ी तिरछी लकीरों से नक्काशी है। भीमबेटका की गुफा और शिलाश्रय में उच्च पुरापाषाण काल के चित्रों में हरे और लाल रंग की समानांतर प्रतिनिधित्व करने वाले बड़े जानवरों जैसे गेंडा, जंगली गवल, जंगली भैंस, जंगली सूरों, डंडीनुमा मान मिलती हैं। उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी के लोहंड नाला से में प्राप्त क्षतिग्रस्त उच्च पुरापाषाण काल के नक्काशी किए गए हड्डी की वस्तु, जिसे कुछ लोग माता देवी की मूर्ति और कुछ लोग बच्ची या भाले के रूप में मानते हैं। करनौल की एक गुफा से जानवरों के दांत मिले हैं जिसमें खांचे हैं। यह संकेत देते हैं कि उनको किसी धागे से जोड़ा गया होगा या आभूषण के रूप में इस्तेमाल किया होगा। भीमबेटका में चकमक चक्कर और मेहर, प्रयागराज के दक्षिण पश्चिम में मुलायम बल्लू पत्थर के चक्कर मिले हैं। ऑडिटोरियम को प्यालेनुमा गड्ढे भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। ये देख सकते हो आप, प्यालेनुमा गड्ढे भीमबेटका की गुफा 3F23 से ऑडिटोरियम गुफा होने के प्रमाण मिले हैं। निम्न और मध्य पुरापाषाण काल के बीच की अवधि से संबंधित 25 मीटर लंबी एक सुरंग है जो एक होल या सभागार की तरफ जाती है, जिसके 3 प्रवेश द्वार हैं। मध्य प्रदेश के बागौर वन से 9000 से 8000 बीपी ईस्वी का पवित्र स्थल मिला है। लगभग 85 सेंटीमीटर के व्यास वाले बलुआ पत्थर के टुकड़ों से बना एक गोल मंच, जिस पर एक प्राकृतिक चट्टान का टुकड़ा रखा हुआ है। हल्के पीले रंग से लेकर लाल एवं गहरे लाल के लेप की त्रिकोणीय परत मिली है। मंच के आसपास पत्थर के 9 टुकड़े मिले जिनको जोड़ने से 15 सेंटीमीटर ऊंचा, 6.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 6.5 सेंटीमीटर मोटा एक त्रिकोण की संरचना का निर्माण हो जाता है। मध्य पाषाण अपनी पाषाण कला के लिए विश्व में जाना जाता है। मध्य पाषाणिक अर्थव्यवस्था पुरापाषाण काल जैसी शिकारी तथा खानाबदोश जीवन यापन करते थे। जनसंख्या बढ़ी लेकिन नए पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में बस गए। घरेलू परसून, मानव कब्र, रिंग स्टोन और मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य मिलते हैं जिन गुफाओं में हमारे पूर्वजों ने आश्रय बनाया। कला के हस्ताक्षर मिले हैं। इसे पाषाण कला या पुरातन कला कहा जाता है। इसे शिलाचित्र, पेट्रोग्राफ और नक्काशी प्याली पेट्रोलिग्राफ के रूप में देखा जाता है। आधुनिक मानव प्रजाति होमोसेपियंस के उद्भव के साथ ही लगभग 1.5 लाख वर्ष पहले मानव के मस्तिष्क का तेजी से मनोजैविक विकास हुआ। पाषाण कला के स्थल। पाषाण कला वृहत रूप से पूरे भारत में है, लेकिन अधिकतर स्थल मध्य भारत में है, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियाँ इस तरीके से खंडित और बिखरे हैं कि जिनमें प्राकृतिक रूप से बड़े बड़े पहाड़ों में शैलाश्रय और गुफा मिलते हैं। इस टाइप के शैलाश्रय मतलब पहाड़ों के बीच में ही आश्रय है, यहीं पे लोग रहते थे। विंध्य में भीमबेटका शैलाश्रय एवं सतपुड़ा में आदमगढ़ एवं पंचमढ़ी महत्वपूर्ण पाषाण कला स्थल है, क्योंकि उच्च पुरा पाषाण काल के से होते हुए मध्य पाषाण काल, नवपाषाण, ताम्र युग और प्राचीन ऐतिहासिक काल तक ये सिलसिला जारी रहा है। इसके अलावा थोड़े मशहूर क्षेत्र जैसे छत्तीसगढ़ में दरकी चट्टान और झारखंड में हजारीबाग, गिरिडीह है और कोडरमंडा चतरा क्षेत्र, ये थोड़े कम मशहूर क्षेत्र हैं। स्थल विशेष अध्ययन भीमबेटका। हम अभी भीमबेटके का विशेष अध्ययन करेंगे। नाम, भीमबेटका का नाम कैसे पड़ा? भीम के बैठने की जगह भीमबेक। धारणा के अनुसार पांडव इन गुफाओं में ठहरे थे। यह स्थल नज़दीक से एक विशाल किला एवं गढ़नुमा पर्वत खंडों की तरह दिखता है। ये जैसे भीमबेटका इस टाइप से दिखता है आपको, एक पहाड़ किले की तरह दिखता है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के बिहनपुर के एक आदिवासी गांव के नज़दीक एक बड़ी चट्टानी पर्वत है। यह लगभग 800 प्रागैतिहासिक शैलकृत आश्रयों गुफाओं का परिसर है। कुछ आश्रयों में पत्थरों के औजार, बर्तन, तांबा और लोह उपकरण, पत्थर के मनके एवं मनुष्य की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। अभ्रक और बालू पत्थर की पहाड़ियाँ हैं। कम से कम 30 पौधे जिनका इस्तेमाल कंदमूल, जड़ों और फलों के रूप में किया जाता था। हिरण, जंगली सुअर, नीलगाय, चीता, भेड़िया, खरगोश, लोमड़ी जैसे जानवरों की प्रचुर मात्रा है। नदियों में प्रचुर मात्रा में मछली मिलती है। प्रागैतिहासिक काल में भी वनस्पति एवं जीवों की प्रचुरता रही होगी।
अधिकतर औजार पीले अभ्रक पत्थर से, जबकि कुछ औजार काले और स्लेटी अभ्रक पत्थर से भी बने हुए हैं। शिकारी एवं खानाबदोश वर्षा के मौसम में भीमबेटका पहाड़ियों के निकट शैलाश्रम में और जाड़े के समय में पास में ही एक छोटी घाटी में रहते थे। उत्खनन। मध्य पाषाणकालीन निवास पत्थरों की दीवारों और चट्टानों के होते थे। मध्य पाषाणकालीन औजार अभ्रक पत्थर से निर्मित होते थे। मध्य पाषाणकालीन औजार पूर्णतः टोक्रिस्टलाइन सिलिका से निर्मित होते थे। कोयले से 2000 से 8000 बीपी के अनेक तिथियां प्राप्त हुई हैं। FFF13 आश्रय से चूल्हे की राख, चाक निर्मित मर्दबांड के टुकड़े, सूक्ष्म औजार एवं पत्थरों के उपकरण प्राप्त हुए हैं। आश्रयों से मध्य पाषाण काल के शिकारी संग्रहण और व्यवस्थित किसानों के आपसी संपर्क के प्रमाण मिलते हैं। इन प्रमाणों में तांबे के उपकरण, चित्रित बर्तन, पत्थर, सेलगठी, प्रकाशित मिट्टी, पक्की मिट्टी, अकीक पत्थर और इंद्रगोप के मनके, शंख की चूड़ियाँ, चीनी मिट्टी और शीशा आदि प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका की पाषाण चित्रकला। शैलाश्रय 3 में ये वाले, शैलाश्रय 15 में ये चित्र मिले हैं। इसमें ये देखो सींग वाला एक जंगली सूअर दिखाया गया है, ध्यान से देखिए इसको, इस टाइप से यहाँ पर बना हुआ है। शैलाश्रय 9 में हाथी दिखाया गया है। मध्य पाषाणकालीन चित्रकला में ये कुछ चित्र हैं जिसमें आड़ी तिरछी रेखा वाला आदमी, जंगली सुअर, भैंसे आदि दिखाए गए हैं। शिकार करते हुए आदमी दिखाए गए हैं। इसमें भी हाथी, देखो हाथी दिखाया गया है। भीमबेटका पाषाण चित्रकला। भीमबेटका के शुरू में 400 में चित्र, नक्काशी, उत्कीर्ण और चित्रकारी प्राप्त हुई है। लगभग 6214 शिलाकृतियाँ मिली हैं। 2003 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। ये चित्र लाल, सफ़ेद, पीले और काले रंगों से निर्मित हैं। पशुओं के चित्र जिसमें बैल, गौर, भैंस, नीलगाय, काला हिरण, बारहसिंगा, सांबर, चित्तल, होंग हिरण, बार्किंग हिरण, हाथी, गेंडे, बाघ, चीता, लकड़बग्गा, भेड़िया, सियार, लोमड़ी, शाही, बंदर और चूहे शामिल हैं। इन सब के चित्र हैं। शिकार के चित्रों में भाला, डंडे, तीर, धनुष, विभिन्न प्रकार के जाल, मछली फंसाने वाले जाल, कंदमूल को खोदते हुए और मधु निकालने वाले जाल जैसे औजार एवं उपकरण मिलते हैं। इसमें सींग, पाइप, ड्रम, डिडोरा पीटने वाला ड्रम के संगीत वाद्य यंत्रों का चित्रण मिलता है। हम हाथ के इन चिन्हों, अंगूठों के निशान और हाथ और उंगलियों के निशान को भी देख सकते हैं। प्राचीनतम सतह अधिकांशतः जंगली पशुओं के चित्रों को दर्शाती है, जो या तो लाल या हरा या सफ़ेद रंग में दर्शाए गए हैं। संभवतः चारकोल या मैंगनीज से काले रंग को बनाया जाता था। छोटे छोटे जानवर थैले और टोकरी में रखकर और कंधों या पीठ पर टांगकर शिविरों में चले जाते थे। नृत्य और छतरीनुमा के सज्जा के साथ घुड़सवारी करते योद्धा, मधु संग्रह, मछली पकड़ने, जंगली सूरों के शिकार आदि के चित्र हैं। इन चित्रों का निर्माण कैसे होता था? चित्रों का इस्तेमाल गुफाओं को सजाने और मनोरंजन के लिए किया जाता था। रेखा चित्रों का निर्माण एक के ऊपर एक कई स्तरों में होता गया है। उनके रंग और शैली में अलग अलग कर सकते हैं। इनका प्रयोग मुसीबतों से राहत और अलौकिक शक्तियों के प्रति आस्था के लिए किया जाता था। लाल, हरा और सफ़ेद रंग का इस्तेमाल मृत व्यक्तियों को सजाने में किया जाता था। कुछ चित्रों को बनाने में उंगलियां, कुछ को पंखों, पक्षियों के, लकड़ी या और मोर के पंखों और शाही के कांटों का इस्तेमाल किया जाता था। कुछ चित्र एकदम सीधी रेखा में और कुछ बारीकी से निर्मित भी चित्र मिले हैं। भीमबेटका का महत्व है। भीमबेटका प्रागैतिहासिक, तकनीक, आर्थिक, जीव विज्ञान और कला के मामले में बहुत महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। 800 से अधिक शैलाश्रय और गुफाओं के साथ यह विश्व का सबसे बड़ा समूह है। यहाँ से विश्व की सबसे सुंदर और समृद्ध प्रागैतिहासिक कला के उदाहरण मिलते हैं। चित्रों को दो भागों में बांटा जा सकता है, प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक चित्रों में जंगली जानवरों, शिकार, मछली पकड़ने के दृश्य हैं। ऐतिहासिक चित्रकला में सजे हुए हाथी व घोड़ों के जुलूस, तलवारों, ढालों, भालों, धनुष और तीर के दृश्य हैं। भीमबेटका पाषाण कला का समूह का वर्गीकरण। चित्रकला में विभिन्न रंगों का इस्तेमाल किया जाता था। रंगों को प्राकृतिक रूप से पीसकर बनाया जाता था। लाल रंग को आयरन ऑक्साइड, गेरू और सफ़ेद चूना पत्थर से तथा हरे रंग को हरे चकमक पत्थर से बनाया जाता था। कुछ चित्र एक ही रंग में मोनोक्रोम, जबकि अन्य चित्र अनेक रंगों में यानी पॉलीक्रोम होते थे।
पुरुषों को शिकार करते हुए, महिलाओं को भोजन तैयार करते हुए एवं संग्रह करते दिखाया गया है। पाषाण कला समूह के 9 चरण। प्रागैतिहासिक। चरण 1, जानवर जैसे भैंस, हाथी, बड़ी बिल्ली, जंगली मवेशी। सीमांकित एवं आंशिक रूप से ज्यामितीय और बुलबुले पैटर्न में से भरा, कोई मानव नहीं था, बाकी अन्य जानवरों के चित्र थे। सेकंड चरण, जानवरों तथा मानवों की छोटी आकृतियां, प्रकृति एवं जीवन से भरपूर। अधिकांश समूह में शिकारी, हिरण प्रधान, ऐसा आकृति वाले अनुषंगों में लाल, सफेद, चमकीला हरा रंग, नृत्य करते मानव आदि के चित्र थे। चरण 3, ऊर्ध्वाधरधारियों और मनुष्यों के साथ बड़े जानवरों, बड़े आकार के जानवर। चरण 4, सुनियोजित एवं सरल आकृतियां थी। चरण 5, लंबे सींग वाले जानवरों को मधुकोष आड़ी तिरछी गोलाकार चौकोर पैटर्न में शरीर की बनावट के साथ पतली रेखाओं में खींचा गया था। संक्रमणकालीन करण 6 आता है। पहले से बिल्कुल भिन्न पारंपरिक एवं योजनाबद्ध कठोर पैरों के साथ एक आयत में जानवरों का शरीर, गोजातीय पर कुबड़, कभी कभार ऊपर सींग की बनावट, बैलगाड़ी एवं रथ के साथ जूते बैल आदि थे। ऐतिहासिक काल। चरण 7, घुड़सवार और हाथी पर सवार नर्तक समूह, गाढ़ा लाल और सफेद रंग, कलात्मक कौशल का पतन। चरण 8, सैनिकों का जुलूस, हाथियों और घोड़ों पर सवार भालाधारी सरदार, तलवार, धनुष, बाणों से सुसज्जित योद्धा, आयताकार ढाल, घुमावदार सजीले घोड़े, सीमांकित एवं सफेद रंग से भरे हुए चित्र। चरण 9, मानव चित्र, डिजाइन, परिचित धार्मिक प्रतीक एवं अभिलेख। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल एंड। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने इग्नू के दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि मैं ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक्स, बाय बाय।